ओम शांति। संगम युगी ब्राह्मण जीवन की स्वयं भगवान महिमा करते हैं। उन महिमाओं में से हमने अब तक 14 विशेष बातों का मनन किया। बाबा सदा हमसे कहता है, अपने श्रेष्ठ संगम युगी ब्राह्मण जीवन की स्मृति में रहो। यदि ब्राह्मण जीवन की स्मृति भी रहे तो भी आप संपूर्ण संपन्न बन जाएंगे। वाह रे मैं ब्राह्मण आत्मा, ऊंचे ते ऊंचा भगवान हम बच्चों को अनेक टाइटल देता है। बाबा हर एक बच्चे को अपनी स्मृति दिला करके कहता है, अपने टाइटल की सीट पर सेट रहो। सीट पर सेट रहने से सदा खुशी रहेगी, आनंद रहेगा। जो भाग्य विधाता की दी हुई सीट पर सेट है उसे कोई भी हिला नहीं सकता। हमारा भाग्य है जो भगवान ने इतनी ऊंची सीट दी है। भगवान की दी हुई सीट पर आराम से सेट होकर बैठ जाओ तो सूक्ष्म और स्थूल कर्मेंद्रियां भी आर्डर में रहेंगी, राजा बन जाएंगे। सामने कोई बात आ भी जाए तो अंदर से अचल अडोल रहेंगे। तो ऐसे ही बाबा ने हम बच्चों को अनेक टाइटल दी, अनेक हमारी महिमाएं की। अब तक हमने 14 विशेष महिमा का मनन किया। आज 15वें नंबर से बाबा कहते, ब्राह्मण अर्थात प्रभु के संग के रंग का मजा लेने वाले। ब्राह्मण अर्थात प्रभु के संग के रंग का मजा लेने वाले। ब्राह्मण जीवन अर्थात नया जीवन, इसमें पुराना कुछ हो नहीं सकता। तो आज होली मनाने आए हो ना, तो होली अर्थात होली। तो आज होली मनाना अर्थात पुराने संस्कार की होली जलाना। जलाने के बाद ही मनाना होता है। तो अभी आपके मनाने का स्वरूप है, जला दिया, अभी मनाना है। प्रभु के संग के रंग का मजा लेने वाले हो, कंबाइंड रहने का अनुभव करने वाले हो। क्यों? होलीएस्ट बाप ने आपके ऊपर होली बनने का, पवित्र बनने का रंग लगा दिया है। ऐसे ही 16 नंबर बात कहते बाबा, ब्राह्मण अर्थात मर जीवा एवं कर्मेंद्रिय जीत। ब्राह्मण अर्थात मर जीवा एवं कर्मेंद्रिय जीत। जब मरजीवा बन गए तो यह पुरानी कर्मेंद्रियों की आकर्षण क्यों? मरजीवा बने तो खत्म हो गए ना। जैसे जन्म पत्री बतलाते हैं कि फलाने का इस आयु तक शरीर है, फिर खलास। लेकिन अगर कोई दान पुण्य करेंगे तो नई जन्म के रीति, नई आयु शुरू हो जाएगी। तो ऐसे मरजीवा बने अर्थात सब तरफ से मर चुके ना, पुरानी आयु समाप्त हुई ना। अभी तो नया जन्म हुआ, उसमें हुए ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां। तो ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियों की कर्मेंद्रियों पर विजय ना हो, यह हो सकता है क्या? पिछला हिसाब तो चुकतू हुआ। जब मर जीवा बने, ब्रह्मा कुमार बने, तो फिर कर्मेंद्रियों के वश कैसे हो सकते? ब्रह्मा कुमार के नए जीवन में कर्मेंद्रियों के वश होना क्या चीज होती है? इस नॉलेज से भी परे हो जाते। जब अपने को ब्रह्मा कुमार समझेंगे तो यह जो सेकेंड सीढ़ी है, कर्मेंद्रिय का आकर्षण, उससे भी पार हो जाएंगे। ब्रह्मा कुमार व शिव कुमार, यह दोनों की स्मृति रखने से कभी भी फेल नहीं हो सकेंगे।
क्योंकि ब्रह्मा कुमार समझने से फिर ब्रह्मा कुमार के कर्तव्य, ब्रह्मा कुमार के गुण क्या है, वह भी स्मृति में रहते हैं। 17वीं बात बाबा बताते, ब्राह्मण अर्थात हर ईश्वरीय मर्यादा के अंदर चलने के निमित्त। ब्राह्मण अर्थात हर ईश्वरीय मर्यादा के अंदर चलने के निमित्त। जैसे ईश्वरीय सेवा केंद्रों पर टीचर्स अर्थात शिक्षिकाएं और मुख्य आत्माएं हर कार्य की जिम्मेवारी के लिए निमित्त हैं, वैसे ही क्या आप अपने को इतना जिम्मेवार या निमित्त समझते हो? जैसे हर ईश्वरीय मर्यादा को पालन करना और कराना टीचर्स की एक जिम्मेवारी है, क्या आप अपने को हर ईश्वरीय मर्यादा के अंदर चलने के निमित्त समझते हो, या ऐसा मानते हो कि यह टीचर और दीदी दादी का ही काम है? टीचर्स में भी पहले यह जिम्मेवारी आप निमित्त बने हुए पांडवों की है, क्योंकि विश्व के आगे चैलेंज की हुई है कि घर गृहस्थ में रहते कमल पुष्प के समान न्यारे और प्यारे रहने की, कीचड़ में रहते कमल अथवा कलयुगी संपर्क में रहते ब्राह्मण इस चैलेंज को प्रैक्टिकल रूप में लाने के निमित्त हैं। यह पार्ट पांडवों का है अथवा प्रवृत्ति में रहने वालों का है। टीचर्स के पास पहुंचने से पहले सैंपल के रूप में आप हो। सैंपल को देखकर ही व्यापार करने की हिम्मत व उल्लास आता है। ऐसे ही हर बात के निमित्त बन चलने का क्या अपना पार्ट समझकर चलते हो? कई टीचर्स के पास आते हैं, सुनने के बाद पूछते हैं कि ऐसा कोई प्रत्यक्ष रूप दिखाओ, यह संभव है अथवा नहीं, इसकी मिसाल मांगते हैं। तो टीचर्स से ज्यादा रेस्पॉन्सिबल कौन हुए? टीचर्स की मर्यादाएं अपनी हैं, लेकिन आप लोगों की मर्यादाएं टीचर से कोई कम नहीं है। अमृत वेले से लेकर जो सब मर्यादाएं स्मृति, वृत्ति, दृष्टि और कृति सबके प्रति बनी हुई हैं, तो क्या वे सबकी बुद्धि में सदा स्पष्ट रहती हैं? क्या हर संकल्प को मर्यादा प्रमाण प्रैक्टिकल में लाते हो? यह है प्रैक्टिकल स्वरूप में लास्ट और फास्ट सर्विस का साधन। 18वीं महिमा बताते हुए बाबा कहते, ब्राह्मण अर्थात तन मन धन सब बाप के आगे अर्पण करने वाले। ब्राह्मण अर्थात तन मन धन सब बाप के आगे अर्पण करने वाले। यह ब्राह्मण जीवन सिवाय ईश्वरीय कार्य के और कोई कार्य अर्थ बिगर श्रीमत के आत्माओं की मत प्रमाण व स्वयं की मत प्रमाण और कहीं यूज तो नहीं करते हो। यह ब्राह्मण जीवन भी बाप द्वारा ईश्वरीय सेवा प्रति मिली हुई अमानत है। अमानत में खयानत तो नहीं डालते हो। संकल्प द्वारा भी इस ब्राह्मण जीवन का एक श्वास भी और कोई कार्य में नहीं लगा सकते। इसलिए भक्ति में श्वासों श्वास सुमिरन का यादगार चला आता है। जैसे भक्ति में भी नियम है कि दान दी हुई वस्तु या अर्पण की हुई वस्तु कोई अन्य कार्य में नहीं लगा सकते, तो आप सबने ब्राह्मण जीवन में बाप दादा से पहला वायदा क्या किया, याद है वह भूल गए हो? बाप के आगे पहला वायदा यह किया कि तन मन धन सब आपके आगे अर्पण है।
जब सर्व समर्पण किया तो सर्व अर्थात संकल्प, श्वास, बोल, कर्म, संबंध, सर्व व्यक्ति, वैभव, संस्कार, स्वभाव, वृत्ति, दृष्टि और स्मृति सबको अर्पण किया। इसको ही कहा जाता है समर्पण। 19वीं महिमा करते हुए बाबा कहते हैं, ब्राह्मण अर्थात सदा एवर रेडी। ब्राह्मण अर्थात कहना और करना, सोचना और बोलना, सुनना और स्वरूप में लाना एक समान हो। ब्राह्मण अर्थात कहना और करना, सोचना और बोलना, सुनना और स्वरूप में लाना एक समान हो। एक सेकेंड में जहां अपने को चाहो उस स्थिति में स्थित कर सकते हो। ऐसे एवर रेडी बने हो। अशरीरी बनने का अभ्यास इतना ही सरल अनुभव होता है जैसे शरीर में आना अति सहज और स्वतः लगता है। रूहानी मिलिट्री हो ना। मिलिट्री अर्थात हर समय सेकेंड आर्डर को प्रैक्टिकल में लाने वाले। अभी अभी आर्डर हो अशरीरी भाव, तो एवर रेडी हो या रेडी होना पड़ेगा। अगर मिलिट्री रेडी होने में समय लगाए तो विजय होगी। ऐसा सदा एवर रेडी रहने का अभ्यास करो। 20वीं महिमा बाबा बताते, ब्राह्मण अर्थात प्रकृति व माया के मालिक। जैसे लौकिक में हद के रचता कहलाए जाते हो, वैसे ब्राह्मण जीवन में आने को इस प्रकृति व माया के रचता समझकर चलते हो। रचता कभी भी अपनी रचना के वशीभूत अर्थात अधीन नहीं होता। रचता अर्थात मालिक कभी अधीन नहीं होता, अधिकारी होते हैं। 63 जन्म तो पिंजरे में रहे, अब बाप आकर के पिंजरे से मुक्त करते हैं। जब मुक्त आत्मा बन गए फिर पिंजरे में क्यों जाएं? अर्थात बंधन में क्यों आए? निर्बंधन हो। कभी भी क्या करें, माया आ गई, चाहते नहीं थे लेकिन हो गया। ऐसे तो नहीं बोलते या सोचते। पुरुषार्थी हैं, अभी थोड़ा बहुत तो रहेगा ही, कर्मातीत तो नहीं है। यह पुरुषार्थहीन बनाने के संकल्प हैं। बाप द्वारा प्राप्त हुआ खजाना और उस खजाने के सुख व आनंद का अनुभव अभी नहीं किया तो सतयुग में भी नहीं करेंगे। सतयुग में बाप द्वारा यह खजाना प्राप्त हुआ है। यह स्मृति इमर्ज नहीं होगी। अभी त्रिकालदर्शी बाप के सम्मुख हो, फिर बाप वानप्रस्थ में चले जाएंगे। 21वीं बात बाबा बताते, ब्राह्मण अर्थात स्वयं में और सेवा में संतुलन रखने वाले। स्वयं और सेवा दोनों का बैलेंस अर्थात संतुलन रखो। स्वयं को भी नहीं भूलो और विश्व सेवा को भी नहीं भूलो। विश्व की परिक्रमा देना कितने समय का काम है। विश्व के मालिक के बालक हो तो मालिक बन विश्व की परिक्रमा लगाओ। जब तीनों लोकों का चक्र लगा सकते हो तो विश्व का चक्र लगाना क्या बड़ी बात है। जैसे पहले के योग्य राजाएं सदा अपने राज्य का चक्र लगाते थे, प्रजा को सदा खुशी और संतुष्ट रखते थे। यह सब किससे सीखे? सब रीति रस्म का फाउंडेशन अर्थात आधार संगम का समय है और संगम निवासी ब्राह्मण है। इसलिए ही अब तक भी कोई रस्म करने के लिए ब्राह्मणों को ही बुलाया जाता है। तो आप लोगों से राजाएं रस्म सीखे हैं। आप सिखाने वाले स्वयं को आवश्यक
कर सकते हो। आप सिखाने वाले स्वयं को अवश्य कर सकते हो। इसलिए मास्टर रचयिता बन विश्व की देखरेख करो। समझा क्या करना है? अभी बचपन के अलबेलेपन छोड़ो, समय शक्ति को सेवा में सफल करो। अच्छा, ये विशेष 7 महिमा स्वयं भगवान हम ब्राह्मणों की करते हैं। भगवान कहते हैं आप बच्चे ब्राह्मणपन की स्मृति में रहकर बाबा ने जो आप ब्राह्मणों को स्वमान दिए हैं उन स्वमानों की सीट पर सेट रहकर अपनी स्थिति को श्रेष्ठ बनाओ। अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करो। सदा प्रसन्नचित होकर रहो। बेफिक्र बादशाह बनकर रहो। यह अभी संगम पर ही आप बच्चों को विशेष भाग्य प्राप्त होता है। न सतयुग में होगा न किसी युग में होगा। अभी संगम का समय है। ब्राह्मणों का कर्तव्य स्व उन्नति और विश्व की सेवा है। अच्छा, अब आगे बाबा की महिमाओं का वर्णन जो हम ब्राह्मणों के लिए है अगले वीडियो में फिर मनन करेंगे। इस वीडियो को सभी बीके भाई बहनों को शेयर करने की सेवा जरूर करें। ओम शांति।